मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों आजकल एक नया शौक़ है या यूँ कहिए फैशन है कुत्ते पालने का, डॉग को अपने घर पे रखने का। विभिन्न वैराइटीज़ के बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर डॉग आ रहे हैं जिनको लोग अपने फैमिली मेम्बर की तरह से अपने घर में रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही वफ़ादार जानवर है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि उसके भौंकने से, उसके गंदगी करने से या उसके काटने से, उसके वजह से काफ़ी लोग, मेन रूप से आसपास के ऐसे लोग जिनको शौक़ नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको बड़ी एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सब पड़ोस के घर में ये पाल रहे हैं तो अब हमें तो दिक्कत हो जाती है, उसके भौंकने से दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मामले में कुछ नियम हैं। वो क्या नियम है, इसके संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उसको बताने के लिए आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा, डॉग के पालने के लिए ज़रूरी नियम क्या है और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस क्या हैं और डॉग के काटने पर कानूनी कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है और हमको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ये आज का वीडियो का मुख्य विषय है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ, डॉग पालने के लिए ज़रूरी नियम क्या है। तो मित्रों डॉग को सबसे पहले ये है कि जैसे ही उसको ले तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि क्या रेबीज़ का टीका उसको लग गया है नहीं। तो मतलब कहने का ये कि सबसे पहले डॉग को रेबीज़ का टीका लगवाना आवश्यक है। उसके बाद आवश्यक टीका जो उसके बाद और भी रेबीज़ के छोड़ के और टीके जो लगते हैं वो भी लगवाना ज़रूरी है। फिर घर में डॉग होने पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा हो, सावधान घर के अंदर कुत्ता है, जैसा आपने कभी लोगों के यहाँ लगा हुआ देखा भी होगा। ये भी एक नियम, एसेंशियल नियम है जिसको कि ये ऐसा नहीं कि किसी ने लगा दिया किसी ने नहीं। अगर घर के अंदर कुत्ता है तो बाहर गेट पर इस तरह का एक बोर्ड लगा होना आवश्यक है। इसके बाद आता है कि डॉग को बाहर घुमाने ले जाते समय एंटी डॉग बाइट मास्क लगाना आवश्यक है, जिसमें क्या होता है कि कुत्ते का मुंह बंद रहता है और वो किसी को काट नहीं सकता है। डॉग का नगर निगम, नगर पालिका जैसी भी स्थिति है वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी है और ये रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम ये इसका रिन्यूअल होता है, वो रिन्यूअल भी होते रहना चाहिए। इसके अलावा है कहीं कहीं पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई शर्त भी है, क्योंकि मैं तो इन जनरल पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसा भी नियम है नगर पालिका लोकल अथॉरिटीज़ का कि पड़ोसियों से एनओसी भी लेके आना ज़रूरी है। अगर पड़ोसी एनओसी नहीं देंगे तो आप कुत्ते को अपने घर में नहीं रख सकते। इसके अलावा डॉग के बाहर घुमाते समय उसके गले में पट्टा होना और रस्सी का कंट्रोल अपने हाथ में होना, साथ में एक डंडा भी हाथ में होना आवश्यक बताया गया है, ये नियम है। इसके अलावा क्या है ऐसा, रात में डॉग को अनावश्यक ना भौंकना पड़े, उसकी ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे शांत रहे कि आपका कुत्ता रात को अनावश्यक ना भौंके। ये भी एक नियम के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी वो सोसाइटी में घर के आसपास जहाँ भी साफ स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर गंदगी ना करे। अगर वो गंदगी करता है तो इसकी जिम्मेदारी भी उसके मालिक की होती है। अब हम आते हैं एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन पर। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन जारी की है और वो गाइडलाइन क्या है इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। कोई भी सोसाइटी डॉग पालने पर रोक नहीं लगा सकती। ये एक आप समझ लें, जैसे कि ये उनके लिए है जो ये कहते हैं कि साहब इस तरह से कुत्ता पाल रखा है, बड़ी दिक्कत होती है, इसको सोसाइटी से बाहर करिए। कोई भी सोसाइटी किसी के भी कुत्ता पालने पर रोक नहीं लगा सकती। मकान मालिक के अलावा अगर किराएदार रह रहे हैं तो किराएदार भी कुत्ता पाल सकता है। उसको भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये किराएदार यहाँ पर आके कुत्ता नहीं पालेंगे और बिना कुत्ते के रहेंगे। अगर उनको शौक़ है तो वो कुत्ता रख सकते हैं, जैसा मैंने बताया नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा क्या है कि डॉग के भौंकने के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि साहब शांति भंग होती है, इस तरह से कुत्ता भौंकने लगता है, शांति से नहीं रह पाते। इस आधार पर, कुत्ते के भौंकने के आधार पर कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि कुत्ते की एक ये सार्वजनिक एक सामान्य प्रक्रिया है, उसका कोई
एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, उसका एक बोलने का तरीका है। डॉग को पालना या नहीं पालना स्वैच्छिक है, इस आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता कि साहब इन्होंने पाला हुआ है तो इनको ये सुविधा होगी, और या इन्होंने नहीं पाला है तो इनको ये सुविधा नहीं होगी या सुविधा होगी। सोसाइटी इस तरह के क्राइटेरिया नहीं बना सकती, इसको बेस नहीं कर सकती, कुत्ते के पालने को आधार नहीं बनाया जा सकता। कोई भी ऐसी सोसाइटी लिफ्ट में जिसमें कि लोग रह रहे हैं और कुत्ता पालते हैं, डॉग पालते हैं, तो उसमें ये नहीं कह सकती, कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती कि लिफ्ट में कुत्ता नहीं जाएगा, या लिफ्ट उस कुत्ते के लिए एक अलग लिफ्ट है और आदमी के सबके लिए अलग है। जो सबके लिए सामान्य है उसी लिफ्ट में कुत्ते को भी ले जाया जा सकता है, आ जाया जा सकता है। इसके अलावा सोसाइटी सुरक्षा दृष्टि से पार्क और सोसाइटी की कॉमन एरिया में डॉग को घुमाने का एक टाइम निर्धारित कर सकती है कि इतने बजे से इतने बजे तक इसको घुमाएं, जिससे कि और लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन मना नहीं कर सकती। सोसाइटी डॉग द्वारा गंदगी कर देने पर मालिक को सफाई के लिए निर्देश दे सकती है, ये भी इस तरह का सोसाइटी बना सकती है नियम। लेकिन कुल मिला के कहना यह है कि सोसाइटी जहाँ पर ये अब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, ऊपर नीचे लोग रह रहे हैं, दाएं बाएं सब लोग कुत्ता पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे हैं, इस आधार पर कोई ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डॉग के काटने पर कानूनी कार्रवाई। देखिए ये भी घटनाएं बहुत होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक आंकड़े के हिसाब से एक साल में भारत के अंदर 20,000 मामले ऐसे आते हैं, कुत्ते के काटने के केस आते हैं। ये एक कॉमन आंकड़ा है। अब इस पे क्या है, क्या कार्रवाई करनी होगी? डॉग के काटने पर उसके मालिक के विरुद्ध आईपीसी के सेक्शन 289 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, और इस कार्रवाई में अगर ये लगता है कि जानबूझ करके या नियम विरुद्ध तरीके से कुत्ता पाला गया और जानबूझ करके उसने इस तरह का प्रोवोक कर दिया या काट दिया, ये साबित हो जाता है इस तरह का उसका इंटेंशन, तो 6 महीने की कैद, 6 महीने की जेल या 1,000, कम से कम 1,000 या उससे भी अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना, इसके अलावा नगर निगम भी जुर्माना लगा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार नगर पालिका 5,000 रुपये, 10,000 रुपये इस तरह का जुर्माना लगा देती है, अगर चेतावनी के बाद भी उन्होंने नहीं सुधार आया, कुत्ते पालने के नियम को फॉलो नहीं किया, तो ये जुर्माना नगर पालिका भी लगा सकती है। लेकिन इसके विरुद्ध एक ये भी है कि अगर सड़क पर घूमने वाले किसी कुत्ते ने काट लिया तो आप नगर पालिका के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है। सड़क पे जो घूम रहे हैं कुत्ते, उनके संबंध में व्यवस्था करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। अब सबसे अहम बात क्या आती है कि अगर कोई कुत्ता काट ले तो सावधानी क्या बरतें। ये ध्यान से सुनने की चीज़ है। यदि कोई कुत्ता किसी को काट ले तो तत्काल सरकारी अस्पताल या अन्य किसी अस्पताल में जाना चाहिए और एंटी रेबीज़ का टीका लगवा लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सब 24 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में 72 घंटे से पहले रेबीज़ का टीका लगवा लेना चाहिए, और इसके अलावा जो अन्य टीके लगते हैं उनको भी शेड्यूल्ड और तय समय पर लगवाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये रेबीज़ की बीमारी हो सकती है जो कि प्राणघातक भी हो सकती है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अभी ऑर्डर से निकलते हैं। क्या है? सबसे पहले कि सड़क के कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण बात कही है। तो मित्रों क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही 8 अगस्त 2024 के एक फैसले में ये कहा है कि कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती, उनको मारा नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51A(G) के अंतर्गत सभी जीवों पर दया करने की व्यवस्था की गई है। दया, ये कहा गया है कि सभी जीवों पर दया की जाएगी। इसके तहत ये कहा गया है कि कुत्तों को इस तरह से अंधाधुंध तरीके से मार करके हटाया नहीं जा सकता। अब एक नया क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है कि क्या आवारा कुत्तों को सोसाइटी से हटाया जा सकता है? आवारा मतलब जो किसी ने नहीं पाल रखे हैं? जी नहीं, किसी भी नसबंदी स्टेलाइज किए गए कुत्ते को उसके इलाके से हटाया नहीं जा सकता। ये ऑर्डर कब का है? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी 17 दिसंबर 2024 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही है कि सोसाइटी अगर समझती है कि उसके अंदर, उसके सोसाइटी में, उसके कंपाउंड में, उसके एरिया में, उसके मोहल्ले में अगर कोई आवारा कुत्तों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कुत्तों की नसबंदी
करने के लिए कह सकते हैं और उसको उसके बाद उनको उसी के इलाके में छोड़ा जाएगा, उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। मित्रों, ये इम्पॉर्टेंट बात क्यों कही? ये इसलिए कही कि किसी भी चीज़ को करना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हर एक के एक नियम्स हैं। जो नियम है, वो रूल्स हैं, वो उनको फॉलो करना चाहिए और नियमों के साथ में शौक़ करना बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने इन नियमों को पालन करें तो ये शौक़ बहुत अच्छा है, वफ़ादार जानवर है, उसके साथ में अपने शौक़ को पूरा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों को, अपने और समाज के लोगों को इसको बताएं कि वो नियमों के साथ में अपने शौक़ को पूरा करें। नमस्कार।